Some students are asking that if you are filling form for June 2026, then what was your strategy? Hello everyone, this is Vandana and I welcome you all in my YouTube channel. So जैसे कि आप लोग जानते हो जून का जो पेपर है, जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो JRF की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जून का पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे से किसी ने बोला कि अगर आप होते अब इस जगह पे, जैसे मैं अभी नेट का फॉर्म नहीं भरूंगी, मान लो अगर मैं भरती तो क्या मेरी स्ट्रैटेजी होती। जैसे मान लो मेरा दिसंबर में JRF हो गया, अगर मेरा नहीं होता या फिर AP भी मेरा नहीं होता तो मैं जून के लिए प्रिपेयर करती, तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती, आज मैं उस पर बात करने जा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो देखो अपना टाइम शॉर्टेड रखो कि टाइम हमारे पास कितना बचा है। जैसे सबसे पहले तो देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को अभी से कर लेनी है वो है अपना फॉर्म फिलिंग। अपना फॉर्म अभी जाके फिल कर लो, 20 मई तक इंतज़ार मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है और इस बार लाइव फ़ोटो वगैरह भी बहुत कुछ ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म कर लो। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखना। दूसरी बात ये है कि आज जैसे मई 11 है, ठीक है, तो मैंने एक चीज़ सोची है कि अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं उसको शायद इनिशिएट कर पाऊँ कि मैं आप लोगों को एक टाइम ट्रैकर की तरह डेली आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको कुछ ना कुछ डेली टारगेट्स दूंगी और मैं ये चेक करूंगी कि आप उसके अकॉर्डिंग कितना रिस्पॉन्स कर रहे हो। देखो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद से लेनी पड़ेगी। यहाँ पर कितने भी टीचर्स, कितने भी मेंटर्स आपको कितना भी गाइड कर ले, वो तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक सामने वाला बच्चा, सामने वाला एस्पिरेंट खुद से किसी चीज़ के लिए एफर्ट ना करे। ठीक है, ये बात तो एकदम ध्यान रखिएगा। उसके बाद आज है मई 11 और हमें टारगेट रखना है जून 11 तक का, यानी हमें कम से कम एक महीने का टारगेट लेके चलना है कि हमें, जैसे मान लो हमारा पेपर 22 जून को है, तो मतलब ये मान लो कि 22 जून फिक्स डेट है, तो हमें 11 जून तक अपना सारा पूरा मटेरियल पैक करके एकदम ख़त्म कर देना है। तो उसके लिए देखो ये 30 दिन का जो हमारा टाइम है ना, उसको आपको बहुत ही ज़्यादा जुडिशियसली यूज़ करना है। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो टारगेट ये रहेगा कि जैसे मैंने देखो इधर तो उसमें दिखेगा नहीं, लेकिन मैंने देखो ये बहुत कुछ लिखा है, मैं आपको ये सारा टारगेट अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी। ठीक है, आज मैं सिर्फ वीडियो के थ्रू आपको बता रही हूँ, बाकी आपको अगर ये पूरा लिखे हुए फॉर्मेट में चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, देखो बेसिकली इसमें बोला क्या गया है मैंने कि हमें इस कंटेंट में, यानी JRF के लिए हमें 2 पेपर हमें बेसिकली पढ़ने हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब देखो इसमें भी अलग अलग बाइफर्केशन है। जैसे पेपर 1 जो हमारा होता है ना, उसके 10 यूनिट्स से आप सभी जानते हो। अब इसमें 2 तरीके के टॉपिक्स आते हैं, एक होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड जो पूरे कॉन्सेप्चुअल होते हैं, और दूसरे होते हैं रोट लर्निंग बेस्ड। कॉन्सेप्ट बेस्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे रिसर्च हो गया, ICT हो गया, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, MR हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग, LR हो गया, लॉजिकल रीजनिंग एंड DI यानी डेटा इंटरप्रिटेशन। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं आपके जो पूरे के पूरे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं, यानी इन पर आप रोट लर्निंग बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। इनको तो आपको कैसे ना कैसे करके समझ के करना ही पड़ेगा, और इनसे क्वेश्चंस भी देखो डायरेक्ट आते हैं। अगर आप इन 5 टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो, अभी से ही स्टार्ट करना, तो ये क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होते, यानी इनके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब बचते हैं 4-5 टॉपिक, जैसे टीचिंग, कम्युनिकेशन, PDE, हायर एजुकेशन और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को मैं एक्सेप्शनल रखती हूँ, वो ना रोट में आएगा ना कॉन्सेप्ट में आएगा, वो आपकी प्रैक्टिस में आएगा। ठीक है, इसको भी हम हटा देते हैं, ये तो मैं समझ सकती हूँ अगर आपकी नहीं भी सही होगी तो आप डेली बेसिस पर इसको कर लोगी। अब अपन को करना क्या है, अब देखो ये तो पेपर 1 की बात हुई। अब पेपर 2 स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैंने क्या बनाया है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो मैं उसी पर थोड़ी बहुत बात करूँगी। तो देखो टोटल 10 यूनिट्स हैं, तो 10 यूनिट मत देखो, उसको आप 15 यूनिट मानो। 15 यूनिट कैसे, क्योंकि ये जो यूनिट 6 है ना उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो आप ये मानो कि आपके पेपर 2 में टोटल 15 यूनिट्स हैं। ठीक है, ऑल यूनिट्स आर कॉन्सेप्चुअली ऑर्गेनाइज्ड, और सारी की सारी यूनिट्स ऐसी हैं जो एकदम कॉन्सेप्ट वाइज ऑर्गेनाइज्ड है, उसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, ये रोट है, ये सब एकदम परफेक्ट है उसमें। ठीक है, बस मैंने क्या किया है ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए, जो मैंने अभी तक JRF के लिए किया या नेट के लिए किया, मैंने अपनी ज्योग्राफी की यूनिट्स को टोटल 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया। पहला फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, यानी आपको टोटल 4 पार्ट्स में पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में 1 to 4 यूनिट्स आती हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में
5, 6, 7, 8 यूनिट्स आती हैं। और जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें यूनिट नंबर 10 आ जाता है, और जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में है उसमें टोटल यूनिट नंबर 9 आ जाती है, जिसके 4 अलग से पोर्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें ये सोचना है, देखो सबसे पहले ना अपने दिमाग में ये लेके मत चलो कि हाय हमारा सिलेबस ही इतना बड़ा है। अपने सिलेबस को बाइफरकेट करो। जैसे ब्रिटिश ने एक पॉलिसी हमें सिखाई थी ना, ब्रेक एंड रूल पॉलिसी, तो हमको भी अपने सिलेबस को ब्रेक करना है और उसको रूल करके उसको समझ के चलना है। ठीक है, अब क्या बनाया है मैंने, उसके बाद लिखा है हाउ टू अप्रोच ऑन डेली बेसिस। सब देखो, अब आप लोगों को लगेगा कि देखो वीडियो बनाना तो बहुत आसान है ना, कल को कोई भी आ जाए वीडियो बना दे भाई, है ना, कि ऐसे ऐसे पढ़ लो। लेकिन अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम डेली बेसिस पर कैसे पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रोज़ क्या क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आज से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को मैंने सब लिख रखा है। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत प्लान बनाया है मैंने, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट होगा उसको ज्वाइन कर लेना, ये आपको पेज मिल जाएगा। रोज़ क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, आज से अपनी इस तैयारी को अगर स्ट्रांगली करना चाहते हो, जिन बच्चों का नेट है वो JRF करना चाहते हैं, मैं उन लोगों को यही कहूँगी कि अपनी सिटिंग को थोड़ा जुडिशियसली बढ़ा दो और थोड़ा प्रोडक्टिव करो। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो ना तो उसको कम कर दो। अब कम मतलब कैसे, मतलब आप ये देखो, टाइमर लगा के बैठो, ये देखो कि जो आप पढ़ रहे हो क्या वो असली में प्रोडक्टिव है। सॉरी, ठीक है, वो असली में प्रोडक्टिव है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए जब आप पढ़ने बैठो ना तो ये 2-3 चीज़ें करो। सबसे पहले एक पानी की बोतल लेके बैठो कि उठने का बार बार रट्टा ना रहे, पानी की बोतल लेके बैठो। दूसरा, स्टेशनरी का सामान लेके बैठो। और तीसरा, अपने साथ टाइमर लेके बैठो, एक टाइमर वॉच लेके बैठो और अपना टाइम कैलकुलेट करो। उससे ये पता चल जाएगा कि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है। ठीक है, आप कितने टाइम तक अपने आप को मेंटेन कर पाते हो एक जगह में। जैसे मान लो कभी कभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते इंस्टा चला लिया, पढ़ते अब देखो इंस्टा पे बात आई ना, जो बच्चे अभी ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, 1-1.5 महीने के लिए इन सब चीज़ों को एकदम हटा दो। ये चीज़ें कहीं नहीं जाएंगी, ये ऑलरेडी अपग्रेड होके आएंगी आपके पास। ठीक है, तो आप ये फील मत करो कि भाई हम इंस्टा नहीं चलाएंगे, हम ये नहीं चलाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, सबकी लाइफ चल रही है। ठीक है, सब अपग्रेड हो जाती हैं चीज़ें, आपकी भी अपग्रेड होंगी। तो आप अभी के टाइम पर जो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो देखो मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मैं कैसे पढ़ती वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, जैसे देखो पेपर 1 के लिए इस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, जो आप लोगों को करना है डे 1 से। देखो आज वीडियो डे 1 की जा रही है और बाकी मैं डेली बेसिस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिस पर मैं ये आपको ये बताऊंगी कि आज आपको कितना टारगेट कंप्लीट करना है, और उस बेसिस पर आपको मुझे रिस्पॉन्स भी देना है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा लगेगा मुझे, या फिर जेन्युइनली आप लोग करोगे मेहनत, तो मैं वीडियो डेली बेसिस पर इस तरीके की लाऊंगी। तो आप लोगों को पहले क्या करना है कि पेपर 1 के लिए मैराथन देखनी है। मैराथन किसकी, जो जेन्युइन टीचर्स पढ़ा रहे हैं। देखो ऐसे तो नहीं हर कोई भाई लेके बैठ गया उसको पढ़ ले। देखो मैं भी पढ़ा सकती हूँ पेपर 1, लेकिन मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, तो मैं इस चीज़ पर अभी नहीं आऊँगी। ठीक है, जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं टीचर, जैसे 2-3 टीचर्स हैं, आप खुद सर्च करो, नहीं है तो पर्सनली मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पर, मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो जो टीचर्स ऑलरेडी कर रहे हैं ना मेहनत, उनके साथ लग जाओ। ठीक है, इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो पहले दिन आपको क्या करना है, 12 जैसे आज 11 मई को वीडियो जा रही है, 12 मई से आपको क्या करना है, डे 1 के लिए रिसर्च पढ़ना है। ठीक है, रिसर्च स्टार्ट कर दो पढ़ना, जो अच्छा टीचर लगे उससे पढ़ लो। दूसरा, मैथमेटिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस डेली लगाने, कॉन्सेप्ट वाले। जैसे आज आप लगा लो ट्रेन वाले या बोट वाले लगा लो, या फिर आप स्पीड डिस्टेंस लगा लो, या फिर वो आप मिक्सचर वाले लगा लो, है ना, या फिर आप एरिया वाले लगा दो, पैरामीटर वाले, रेशियो वाले। मतलब आपको 5 क्वेश्चन डेली बेसिस पर PYQ लगाने हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, आप नॉर्मल सर्च करो UGC नेट मैथमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं। 5 क्वेश्चन देख लो, किसी भी एक वीडियो 10-15 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होगी। उसके बाद एक DI लगानी है, डेली करना है ये काम। देखो एक रिसर्च का टॉपिक करो आज से, कल करना, और मैथमेटिकल रीजनिंग रिसर्च के लिए एक वीडियो देख लेना 2-3 घंटे की, उससे आप नोट्स बनाते जाना साथ साथ। ठीक है, लगेगा दिक्कत किसी को पर्सनल लेवल पर टीचर ऐसा कुछ चाहिए तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना टेलीग्राम के थ्रू। और DI में आपको क्या करना है, DI में आपको एक सेट DI डेली लगानी है। अच्छा, DI वगैरह मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि DI की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। और मैथ्स ऐसी चीज़ है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा वो फर्निश होकर निकलती है, गार्निश होकर निकलती है। ठीक है, उसके बाद देखो अब पेपर 1 ही नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम 7 से 8 घंटे पढ़ेंगे ना, तो क्या पेपर 1 तो पढ़ेंगे नहीं, हम 3 घंटे मान लो, 3 से 4 घंटे पेपर 1 पढ़ लेंगे। अब बचे हुए 4 से 5 घंटे जो हमारे होंगे वो पेपर 2 के होंगे। तो पहले मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी, पहले आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ो, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी तो हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन आप पहले ह्यूमन ज्योग्राफी में आओ। ठीक है, उसमें आप सबसे पहले पढ़ो यूनिट 5 जिसमें पॉपुलेशन पढ़ो। पॉपुलेशन में आपको क्या पढ़ना है, सारी थ्योरीज पढ़नी है,
वर्ल्ड का डेटा पढ़ना है, यूएन के द्वारा लाया गया, जितनी भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दिया है, ठीक है, ऑप्टिमम मिनिमम जो भी सारा पॉपुलेशन का सब तरीका होता है, आप 2 दिन लगा के ये कंप्लीट करो। यानी डे 1 और डे 2 आपको सेम चीज़ करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं डे 3 की। डे 3 में आपको क्या करना है, आपको रिसर्च का फिर से रिवीजन करना है जो आपने मैराथन 2 दिन में देखी। उसके बाद आपको अगले दिन 1-1.5 घंटे में रिवीजन हो जाता है। उसके बाद अगले उसी दिन आपको आईसीटी करना है। आईसीटी की किसी भी टीचर की मैराथन देखनी है 3 से 4 घंटे की। मैराथन से ये पता चल जाता है कि यार जो हम पढ़ रहे हैं वो सही से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैराथन से मतलब एक ओवरऑल व्यू दिख जाता है किसी भी चीज़ का। और जो बच्चे ऑलरेडी नेट कर चुके हैं, जेआरएफ की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए स्ट्रेटजी तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। उसके बाद एमआर मैथमेटिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन करने हैं और डीआई लगानी है। डीआई तो मस्ट है, देखो डेली लगाओ डीआई। एक डीआई में 10 से 15 मिनट लगता है, ज़्यादा कुछ नहीं जाता। अब ये मत बोलना कि नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं। देखो डीआई के कॉन्सेप्ट को नोट्स बना सकते हो एक पेज में कि यार स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है ना, प्राइस एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला, ये आप बना सकते हो। लेकिन ये नहीं कि पूरा पूरा क्वेश्चन ही भाई बनाते चलो, ऐसा मत करना, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद आपको थर्ड डे ज्योग्राफी में पॉपुलेशन ज्योग्राफी 2 दिन चलाया। अब तीसरे दिन आपको सेटलमेंट ज्योग्राफी पे आना है। सेटलमेंट ज्योग्राफी का सिलेबस खोलो, उस पर देखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी थ्योरीज है। पहले थ्योरीज मेन निपटाओ। आप खुद खोलो सिलेबस, खुद देखो कि उसमें कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी है, मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल है, ठीक है, और कौन सा मॉडल है सेटलमेंट में, क्रिस्टोलर लॉश वाला मॉडल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे निपटाते जाओ, ठीक है। डे 4 में भी सेम चीज़ करनी है। तो इसी तरीके से देखो मैंने पूरा ये इस तरीके से चार्ट बना दिया है। तो आप लोग चाहते हो तो आज से वीडियो स्टार्ट रहेगी, ठीक है, मतलब इस तरीके की वीडियो मैं डेली लाऊंगी। जैसे आज तो ये ओरिएंटेशन वीडियो था जिसे मैंने आप लोगों को समझा दिया कि आप लोगों को कैसे 22-11 जून तक सब प्रिपेयर करना है। मैं आप लोगों के साथ तब तक सपोर्ट कर सकती हूँ जब तक आप लोग इस पर थोड़ा रिस्पॉन्स दिखाओगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये चीज़ें थोड़ी बहुत काम आ सकती है हमें, तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। बाकी जो और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। मुझसे पर्सनल बात भी करना चाहते हो तो उधर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।